गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो ब्लॉक डायग्राम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम सारे अरेंजमेंट को देखेंगे कि किस तरीके से ये हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से अरेंजमेंट होते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले चीज़ तो ओवरव्यू इसका ये है कि इसके अंदर आपका डैम एक रहेगा जिसको वाटर को रिजर्व करके रखे रहेंगे, जिसको रिजर्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक वाल्व हाउस रहेंगे मेन पर्पस के लिए, जहाँ से कि वाटर के फ्लो को दिया जाता है टरबाइन के ऊपर जो पावर हाउस के अंदर होता है। पावर हाउस के अंदर बेसिकली आपके टरबाइन वाले पार्ट और अल्टरनेटर वाली पार्ट दोनों ही इसी के अंदर इंक्लूड है, और दोनों का कनेक्शन सेम एज प्रीवियस जितने भी प्लांट्स पढ़े आप लोगों ने उसी तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो टरबाइन है वो अल्टरनेटर के साथ कपल्ड होते हैं, टरबाइन रोटेट करता है तो वह अल्टरनेटर को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। और लास्ट में आपका एक रिवर का पार्ट दिखेगा जो वो बताता है कि जो पानी बच जाता, जो वेस्ट हो जाता, उसको वापस से हम वो रिवर की तरफ मूव कर देते हैं। अब समझते हैं कि इसके अरेंजमेंट में ये सारे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोगों को वो सर्च टैंक वाला जो पार्ट था जो पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, तो अगर वो आप लोगों ने देख रखा है, पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ पर आप एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं जस्ट उसका एक व्यू दूंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम है रिजर्वर तैयार करना। उसके लिए रिजर्वर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका जहाँ पे डैम आप क्रिएट कर रहे हो तो उससे पहले जो पानी का इकट्ठा किया जाता है, जो रिजर्व किया जाता है, उसको रिजर्वर कहा जाता है। ये हमें ज़रूरत पड़ता है बिकॉज़ वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई होना टरबाइन के पास, वह रिजर्वर होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो रिजर्वर क्या हो गया, ये एक ऐसा एरिया होता है डैम के क्रॉस जहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ से वाटर लिया जाता है, तो जो भी जिस रिवर के क्रॉस आप डैम क्रिएट कर रहे हो उस रिवर के वाटर को लिया जाता है, रिवर और लेक। ठीक है, नेक्स्ट है डैम क्रिएट करना। तो डैम क्रिएट करने के लिए आपको पहले ही बता रखा है कि इसके अंदर कंक्रीट और स्टील का रेनफोर्स करके एक डैम का क्रिएट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली पूरे हाइड्रो पावर प्लांट में डैम क्रिएट करने में ही लगता है, जिसकी वजह से इसका कैपिटल कॉस्ट हाई होता है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वाल्व हाउस। देखिए वाल्व हाउस तक आपको एक प्रेशर चैनल के मदद से जितने वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो प्रेशर चैनल से दिया जाता है। ठीक है ना, प्रेशर चैनल से देने के बाद वाल्व हाउस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे वाल्व को कंट्रोल करके वाटर को पेन स्ट्रोक के ज़रिए प्रेशर के साथ पावर हाउस में भेजा जाता है। अब इस दौरान आप ये देखोगे कि वाल्व हाउस से पहले एक सर्च टैंक लगा हुआ रहता है। सर्च टैंक का बेसिकली काम यही होता है कि जब भी पेन स्ट्रोक में पानी गुजर रहा हो रहा है तो वह लोड के वेरिएशन पर, दैट मीन्स कि अगर लोड अचानक से कम हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको टरबाइन के पास जो वाटर दिया जा रहा था उसका गेट को इमीडिएटली क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोड का डिमांड बहुत कम है। तो जैसे ही वो गेट को क्लोज करते हो तो सारा का सारा वाटर का प्रेशर किस पर आ जाएगा, पेन स्टॉक के अंदर आ जाएगा। तो पेन स्टॉक बर्स्ट ना कर जाए उसके प्रेशर से, वाटर के प्रेशर से, इसके लिए इमरजेंसी केस के लिए सर्च टैंक यूज में लिया जाता है कि जैसे ही पेन स्टॉक के अंदर आपका पूरा का पूरा वाटर फिल होते जा रहा है तो वाल्व के ही ज़रिए आपको पीछे का गेट खोल दिया जाता है, और उसके बाद जो वाटर का प्रेशर है वह सर्च टैंक अपने अंदर ले लेता है एक्स्ट्रा वाटर को, जिससे कि वाटर का प्रेशर कम हो जाता है और उसके बाद टरबाइन पे अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्च टैंक का क्या है कि लोड के वेरिएशन पे वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पावर हाउस पे। तो देखिए पावर हाउस में आपको क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो जो पेन स्टॉक के ज़रिए जो वाटर आ रहा है वह वाटर जा करके वाटर टरबाइन के ऊपर जो कि एक जो पेन स्टॉक होता है उसके थ्रू जाता है। पेन स्टॉक के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि यह बहुत ही बड़ा ह्यूज स्टील पाइप होता है। ठीक है, उसी को हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ से जो वाटर का फ्लो जा रहा होता है टरबाइन में, वाटर टरबाइन में, वह क्या करेगा, वाटर टरबाइन को रोटेट कराएगा। तो वाटर टरबाइन क्या कन्वर्ट करेगा, जो
आपका वाटर का एनर्जी आ रहा है जिसको हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, उसको कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन का काम क्या होता है, जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है उसको मैकेनिकल में बदलता है। जैसे स्टीम के अंदर आपको याद होगा कि स्टीम एनर्जी को वह मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा था। न्यूक्लियर के अंदर आपको याद होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को, उसके हीट को लेकर के, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, वह उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था टरबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो टरबाइन, वाटर टरबाइन, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि आपको लगा हुआ होता है अल्टरनेटर, जो कि जो मैकेनिकल एनर्जी आपको टरबाइन से मिल रहा होता है उसको वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अल्टरनेटर वर्क करता है। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद आपको वह सेफ्टी डिवाइसेस के साथ ट्रांसमिशन लाइन में भेजा जाता है। तो ये सारा पार्ट कहाँ पे हो जाता है, पावर हाउस के अंदर होता है। इसी दौरान क्या होता है कि टरबाइन में जो वाटर यूज कर रहे हैं वो तो सही है, जो यूज में नहीं आ रहा होता है, जो उसके प्रेशर को बनाने के बाद जो वेस्ट हो जाता है वाटर, उसको वापस से हम लोग रिवर की तरफ भेज देते हैं। तो आपको आगे में ये सिम्बलाइज किया गया रिवर वाला पार्ट, ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इसका यही कहना है कि आपका जो वाटर यूज में नहीं आता उसको वापस आप भेज देते हो वाटर रिवर में। ठीक है, तो काफ़ी ये सिंपल सा पॉइंट है। इसके अंदर जितने भी आपको ये चीज़ दिख रहा है ये बहुत ही आसान सा है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें आपको जो ये आपको वहाँ पे ऊपर में नोट्स दिया हुआ है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है सेम वही चीज़ है जो मैंने बताया है। आप इसको एक बार रीड कर लेते हो तो आपका पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट या स्टार्ट करेंगे, तो वह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज फ़िलहाल के लिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।